पेज संख्या 372। भगवान दर्शन दे।
हे नारी, क्या तुम्हें किसी ने पत्थर नहीं मारा? मैं इन लोगों के साथ कुछ दिनों से हूँ और ये मेरे साथ हैं, भूखे प्यासे। मुझे इन पर तरस आती है। प्रभु, यदि आप चाहें तो मुझे शुद्ध कर सकते हैं। ये सारे वाक्यांश को हम पाते हैं कि ये कहीं ना कहीं सामाजिक न्याय, सोशल जस्टिस को इंगित करता है। आज जब हम सोशल जस्टिस, सामाजिक न्याय, विशेषकर कैथोलिक सामाजिक न्याय, कैथोलिक सोशल जस्टिस की जब हम बात करते हैं, चिंतन करते हैं, तो स्वयं यीशु ख्रीस्त समाज में रह करके, लोगों के बीच में रह करके उन्होंने एक अच्छा इंसान, और उनमें वह इंसानियत दिखी जिसके हम सब मुरीद हैं। आज वही प्रभु यीशु ख्रीस्त मसीह आज हमारे बीच इस पवित्र साक्रामेंट के रूप में उपस्थित हैं। वेदी पर वही मसीह हमें अनुग्रहित करने के लिए, हमें आशीष देने के लिए वे उपस्थित हैं। सचमुच में क्रिस्त में मेरे प्यारे माता पिता, भाई और बहनों, कैथोलिक सामाजिक न्याय की लंबी परंपरा से उत्पन्न होते हैं। यह परंपरा कैथोलिक सामाजिक शिक्षा को समाहित करती है, लेकिन यह भी व्यापक है, जिसमें सभी ईसाइयों और धर्म के लोगों के विश्वास और सार्वजनिक क्षेत्र में परमेश्वर के राज्य के न्याय की घोषणा करने के लिए प्रतिबद्ध लोगों की साक्षी शामिल है। आए दिनों हम अभी के समाचार पत्रों में या फिर दूरदर्शन के माध्यम से हम बहुत से ऐसे हृदय विदारक दृश्य हमें देखने को मिलता है, सुनने को मिलता है, पढ़ने को मिलता है। आज हमें सामाजिक न्याय को लेकर हम सब चिंतन करें कि हम किस प्रकार एक अच्छा ख्रिस्ती होने के नाते, एक अच्छा ख्रिस्त का अनुयायी होने के नाते मेरा उत्तरदायित्व क्या होना चाहिए। मेरी जिम्मेदारी एक सच्चे मसीह का सेवक होने के नाते मेरी जिम्मेदारी क्या होनी चाहिए। आए दिनों हम देखते हैं, सुनते हैं कि लोग भूखों मर रहे हैं। लोग इतनी लंबी पैदल चल करके हताश, निराश, थक करके चूर हो गए हैं और उन्हें कोई पूछने वाला भी नहीं। यह घड़ी हम प्रत्येक जन के लिए सोचने और चिंतन करने का समय है कि क्या मैं एक ख्रिस्त भक्त होने के नाते क्या ऐसे जरूरतमंद लोगों की सेवा करने के लिए, इनकी जरूरतों को पूरा करने के लिए
क्या मुझ में वह सोच अभी तक नहीं जागी है? क्या वह सोच अभी तक मुझ में नहीं पनपी है? यदि हम कहें कि हम सच्चे ख्रिस्त भक्त हैं, लेकिन हम उन जरूरतमंद लोगों की सेवा करने में असमर्थ हैं, तो शायद हम कहीं ना कहीं अपने आप को झूठे साबित करते हैं। क्योंकि हमने मसीह यीशु ख्रिस्त के बारे में हमने जाना सुना कि वह सामाजिक न्याय के खिलाफ खड़े हुए। जब हम देखते हैं मरियम मगदलेना को, जब लोग पत्थरों से मार डालने के लिए उतारू थे, पत्थरों से मार डालना चाहते थे, लेकिन यीशु ख्रिस्त ने उस परिस्थिति को किस तरह से भांपा, किस तरह से समझा और वहां एक ऐसी परिस्थिति ला खड़ी कर दी जहां लोगों को, जो कि एक कट्टरपंथी थे, जो एक कट्टरवादी थे अपने उन नियमों को लेकर के, लेकिन प्रभु यीशु ख्रिस्त की उस वाक्य को, जो निष्पाप हो वही सबसे पहले पत्थर मारे, बस इतना ही कहना था कि ये सारे कट्टरपंथी वहां से एक एक करके खिसक गए। अर्थात यहां उस स्त्री के लिए एक अवसर मिला अपने आप को सुधारने का, अपने आप को बेहतर बनाने के लिए उसके पास एक अच्छा सुनहरा अवसर मिला। शायद हम ख्रिस्ती होने के नाते हम भी जरूरतमंद लोगों की सहायता करके उनके लिए एक अवसर दे सकते हैं, ताकि वे आगे चलकर उस एहसान के बदले कोई अच्छा कार्य कर जाए जो समाज के लिए अच्छा हो, समाज के लिए भला हो। क्योंकि ईश्वर का न्याय सर्वोपरि है। वो किसी को दंडित नहीं करते। चाहे हम कितने ही बुरे स्थिति में हों, यदि हम मसीह के पास आते हैं तो वह हमें हमारे सभी अवगुणों को माफ करते हैं, सभी अपराधों को क्षमा करते हैं और यही शिक्षा देते हैं कि तुम हर उन जरूरतमंद लोगों के लिए आगे बढ़ो। वह जो तुम्हारी सेवा की खोज में है, तुम आगे बढ़ो और उनकी सेवा करो। अभी की स्थिति में बहुत सारे एनजीओस कार्यरत हैं, ये निस्वार्थ सेवा प्रदान कर रहे हैं और निश्चय ही ये ईश्वर की दृष्टि में बहुत बड़ा कार्य है, क्योंकि ईश्वर हम प्रत्येक क्षण को
एक एक जन को वे प्यार करते हैं और ऐसे ही कुछ दान करता, ऐसे ही कुछ शुभचिंतक के रूप में मसीह उनके माध्यम से कार्य करते हैं। क्योंकि हर एक जन मूल्यवान है। ईश्वर की दृष्टि में हर एक जन उसके पुत्र पुत्रियां हैं, क्योंकि स्वयं ईश्वर ने हम मानव जाति को अपना प्रतिरूप बनाया। आइए हम ईश्वर को धन्यवाद दें, ईश्वर की स्तुति गान करें, ईश्वर की महिमा गान करें उसकी इस महान कृपा के लिए। हम एक भजन गाएं।
प्यारे माता पिता, भाई और बहनों, व्यक्तिगत रूप से कैथोलिक सामाजिक न्याय के सिद्धांतों पर एक समूह के साथ चिंतन करें। मानव परिवार के समान रूप से मूल्यवान सदस्य के रूप में प्रत्येक व्यक्ति की गरिमा को बनाए रखना ये कैथोलिक सोशल जस्टिस हमें सिखाता है कि सभी लोग ईश्वर की छवि में बने रहें और एक समान और एक अयोग्य व्यक्ति होने के नाते हमें मिलजुल कर एक दूसरे की जरूरत, एक दूसरे की आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए हमें आगे आने की जरूरत है। इस आवश्यक गरिमा के कारण प्रत्येक व्यक्ति को उन सभी के लिए एक अधिकार है जो उसे या उसकी पूरी क्षमता को ईश्वर के अनुसार रहने की अनुमति देने के लिए आवश्यक है। जैसा कि ईश्वर प्रेम है, हम प्रेम करने और एक दूसरे के साथ संबंध बनाने के लिए बनाए गए हैं। मानव की गरिमा तब बरकरार रहती है जब प्रत्येक व्यक्ति की जरूरतों को पूरा किया जाता है और जब वह किसी समुदाय में सामंजस्य बिठाता है जो एक साथ मिलकर अच्छे का पीछा करता है। सभी को यह सुनिश्चित करने के लिए काम करने की जरूरत है कि सभी लोग समान रूप से मूल्यवान हों और सभी के सिर पर छत हो और खाने के 2 वक्त का भोजन हो। हमें एक ऐसा समाज बनाने की जरूरत है जहां सभी के पास सार्थक रोजगार हो, सस्ती स्वास्थ्य सेवा हो और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा उपलब्ध हो। हम उन अन्यायपूर्ण नीतियों को समाप्त करने के लिए काम करते रहने की जरूरत है जो सामूहिक रूप से अलग थलग हैं, जिसमें सामूहिक उत्पीड़न और अप्रवासियों का निर्वासन शामिल है। हमारे साझा सार्वजनिक जीवन में दूसरों के साथ भाग लेने के लिए हमारे अधिकार और जिम्मेदारी को गले लगाने की आवश्यकता है। कैथोलिक सामाजिक न्याय हमें उन लोगों की आंखों के माध्यम से वास्तविकता को देखना सिखाता है जिन्हें उत्पीड़न और अन्याय द्वारा गरीब बनाया गया है। हम ऐसा तब करते हैं जब हम गरीबी को समाप्त करने के लिए एकजुट होते हैं। गरीबी में मजबूर लोगों का राष्ट्र के अंतरात्मा पर सबसे जरूरी दावा है, क्योंकि उन्हें अपनी अयोग्य गरिमा के अनुरूप जीवन के अधिकार से वंचित किया जाता है। प्रत्येक व्यक्ति की गरिमा को बनाए रखने की जिम्मेदारी का अर्थ है कि हमें अपनी जीवन शैली, नीतियों और सामाजिक संस्थाओं के साथ न्याय करना चाहिए कि वे गरीबी के अन्याय से पीड़ित लोगों को कैसे प्रभावित करते हैं। सभी जन ईश्वर की संतान हैं, इसलिए हर व्यक्ति एक एकल और परस्पर मानव परिवार से संबंधित है।
बहनों एवं भाइयों के रूप में हमारी ज़रूरतें पूरी होती है। व्यक्तिगत और सामूहिक निर्णय लेते समय हमारी जिम्मेदारी है कि हम कुछ के हितों के ऊपर और पूरे समुदाय की भलाई के लिए मिलकर काम करना चाहिए। एक न्यायपूर्ण समुदाय प्रत्येक व्यक्ति को ईश्वर के संतान के रूप में उनकी पूर्ण मानवीय क्षमता को पनपने और महसूस करने के लिए परिस्थितियों को बनाने में एकजुट हैं। जब हम सामाजिक न्याय की बात करते हैं तो हम इन्हें एक सरल शब्द में कह सकते हैं, इंसानियत। हर इंसान में वह इंसानियत होनी चाहिए कि किसी और को पीड़ा में देखकर, किसी औरों को दुख में देखकर उन्हें तरस आनी चाहिए, उनके लिए कुछ करने की ललक जागृत होनी चाहिए। यही वास्तव में सच्ची इंसानियत है। सच्ची इंसानियत वह है जहाँ पीड़ा में पड़े लोगों को, दुख में पड़े लोगों को उनके न्याय के लिए आगे आना। और आज की परिस्थिति कुछ ऐसी हो चली है कि हम हमारे अंदर की जो इंसानियत है या फिर जो अच्छाइयाँ हम कह सकते हैं, हमारे अहंकार के कारण, हमारे बुरे सोच के कारण वह इंसानियत हमारे हृदय में, हमारे मन में ही दब कर रह जाते हैं। बहुत बार हम लोगों के लिए अच्छे कार्य करना चाहते हैं, लेकिन हम लज्जा के कारण, हम शर्मिंदगी के कारण हम ऐसा नहीं कर पाते हैं। किसी गरीब को दान देना हमें लज्जा आती है। किसी निस्सहाय की मदद करने के लिए लोगों के बीच में हमें शर्मिंदगी महसूस होती है, कारण कि अपने अंदर की जो इंसानियत है वो कहीं दब कर रह गई है। लेकिन आज मसीह इस पवित्र साक्रामेंट के रूप में हम प्रत्येक जन को यही आह्वान करते हैं, बुलाते हैं, चुनौती देते हैं। क्या मैंने अपने जीवन के द्वारा तुम्हें यह उदाहरण नहीं दिया कि तुम न्याय के लिए, जरूरतमंद लोगों के लिए सामने आओ? शायद मसीह हमसे यही सवाल करते हैं। एक सच्चे अच्छे क्रिश्चियन होने के नाते हमारा उत्तरदायित्व यह बनता है कि मैं जरूरतमंद लोगों की सेवा अपनी क्षमता के अनुसार कर सकूं।
आइए हम सब चिंतन करें, मनन करें कि एक अच्छे ख्रिस्त भक्त होने के नाते हम यीशु ख्रिस्त के द्वारा दी जा रही चुनौती को हम ग्रहण कर सकें, समझ सकें और लोगों के लिए अच्छे कार्य के लिए, समाज में व्याप्त बुराइयों से लड़ने के लिए हम अपने आप को तैयार करें। ईश्वर से अनुग्रह और कृपा मांगें ताकि हमें वह प्रेरणा मिले, ताकि हम ऐसे जरूरतमंद लोगों की सेवा हेतु हम अपने आप को निस्वार्थ रूप से प्रस्तुत कर सकें। आइए हम एक भजन गाएं। अपनों को तो इस दुनिया में सब प्यार करते हैं, दुश्मन को भी प्यार करना मसीहा सिखाते हैं। अपनों को तो इस दुनिया में सब प्यार करते को भी प्यार करना मसीहा सिखाते हैं। एक काल पर जो मारे जाता दूसरा काल भी देना, जाए कोई मेरे जबरन तो मेरे तुम साथ जाना। अपनों को तो अपना सब कुछ सब लोग देते हैं, गैरों पर भी सब कुछ लुटाना मसीहा सिखाते हैं। अपनों को तो इस दुनिया में सब प्यार करते हैं, दुश्मन को भी प्यार करना मसीहा सिखाते हैं। अपनों जैसे वैसे अपने पड़ोसी से प्यार करो तुम, यीशु मरा तेरे पापों के खातिर, ये विश्वास करो तुम। अपनों को तुम लोग यहाँ पर एतबार करते हैं, ये खुदा पर विश्वास करना मसीहा सिखाते हैं। अपनों को तुम इस दुनिया में सब प्यार करते हैं, दुश्मन को भी प्यार करना मसीहा सिखाते हैं।
ख्रिस्त में प्यारे माता पिता भाई बहनों, जब हम कैथोलिक सामाजिक न्याय की बात करते हैं तो समाज में निहित वे सारे चीजें, नदी नाले, पहाड़ पर्वत, हर एक चीज मानव के लिए है। लेकिन आज हम क्या देखते हैं, इनका उपभोग करने वाले कुछ गिने चुने ही लोग उपभोग कर रहे हैं और कुछ इनसे वंचित हो जा रहे हैं। और यही वजह है कि आज अमीर और गरीब के बीच जो दूरियां हैं, खाइयां हैं, दिन ब दिन बढ़ता ही चला जा रहा है। सामाजिक न्याय क्या कहता है कि सबको समान अधिकार मिले, सबको समान रूप से ईश्वर द्वारा प्रदत्त चीजों का भोग करने का अधिकार मिले। क्योंकि इस सृष्टि की रचना ही इसलिए की गई है कि मानव इसमें निहित हर एक चीज का समान रूप से उपभोग करे। लेकिन आज हम क्या देखते हैं, जो कामगार, जो श्रमिक इतने विशाल विशाल महल घर बनाते हैं, लेकिन स्वयं ये श्रमिक किसी झोपड़पट्टी में रहते हैं। ये कैसा न्याय है? आज हम देखते हैं खनिज का भोग केवल गिने चुने ही लोग कर रहे हैं और परिस्थिति ऐसी आ जाती है कि लोगों को इन गिने चुने लोगों के लोभ के कारण, लालच के कारण वहां बसे लोगों को विस्थापित होना पड़ता है। यह कैसा न्याय है? हम सामाजिक प्राणी हैं, हम समाज में रहते हैं और हर एक व्यक्ति समाज का हिस्सा है। और इस नाते हर एक जन का अधिकार बनता है कि वह इसका समान रूप से भोग करे, इसका उपयोग करे। क्योंकि ईश्वर जो सबके लिए समान रूप से अवसर प्रदान किए, समान रूप से श्रेष्ठ चीजों को दिया, लेकिन हम मानव के स्वार्थ ईश्वर की इस सुंदर सृष्टि को तहस नहस करने में लगे हुए हैं। ईश्वर करे कि हमें ऐसे लोगों को प्रेरित करने की जरूरत है ताकि ये औरों के दुख दर्द को समझ सकें, औरों की पीड़ा को जान सकें और अपना लालच, अपना मोह त्याग कर
उनमें वह इंसानियत पैदा हो कि वे ज़रूरतमंद लोगों की सेवा हेतु आगे आ सकें, ज़रूरतमंद लोगों के ज़रूरतों को पूरा करने के लिए आगे आ सकें। आज मसीह हमसे ऐसे लोगों के लिए प्रार्थना करने और ऐसे लोगों के लिए जो समाज में रहने वाले लोगों की चिंता न करते हुए केवल अपना और अपना स्वार्थ की कामना करने वाले के मन में, हृदय में वह प्रेम, मसीह की वह दया, ख्रिस्त की वह कृपा इनमें पनपे और ये लोगों की सेवा हेतु अपने आप को समर्पित कर सकें, लोगों के भलाई के कार्य हेतु अपने आप को अर्पित कर सकें। क्योंकि ईश्वर ने मानव को सृष्टि की देखभाल और इसका पोषण करने का जिम्मा या फिर कार्य दिया है। और इसीलिए मनुष्य सभी के अस्तित्व के साथ एक रूप है। और इसलिए हमारा स्वास्थ्य, हमारा कल्याण पृथ्वी और उसके सभी प्राणियों पर निर्भर है। हमें पृथ्वी की खेती और देखभाल इस तरह से करने की जरूरत है ताकि इसका लाभ आने वाले पीढ़ी के लिए और अभी की पीढ़ी के लिए समान रूप से इसका फायदा हो। और लोग यहाँ की चीज़ों का इस प्रकार उपयोग करें कि लोगों के लिए स्वच्छ पानी उपलब्ध हो, लोगों के लिए स्वच्छ हवा में सांस लेने का अधिकार मिले। क्योंकि आज का जो समाज है हाशिए पर चला जा रहा है। कुछ लोगों के बुरे करतूत के कारण आज के समाज खतरनाक स्थिति की ओर अग्रसर हो रहा है। आइए हम उसे मसीह से प्रार्थना करें, उसे ईश्वर से निवेदन करें जिन्होंने इसकी सृष्टि की, उन्हें सद्बुद्धि प्रदान करे, उन्हें ज्ञान प्रदान करे। आइए हम एक भजन गाएं। P46, page 384.
चलिए हम सब अपने आप को इस अंतिम आशीष के लिए तैयार करें और निश्चित रूप से ईश्वर हमें वह कृपा प्रदान करेंगे कि हम में वह इंसानियत जागृत हो, हम में वह मानवता उत्पन्न हो, हमें वही ईश्वर का प्रेम जागृत हो, ताकि हम जरूरतमंद लोगों की सेवा के लिए आगे आ सकें। आइए हम अंतिम आशीष के लिए घुटने टेकें। हमें अपने शरीर और लोह के पुत्र भेद का इस प्रकार आदर करने की कृपा दे कि हम मुक्ति का फल नित्य अनुभव करें। तू युगानुचित और आश्रय करता है। आमीन। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर आप सभी को आशीर्वाद प्रदान करें, पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा। धन्य परमेश्वर, धन्य उसका पवित्र नाम, धन्य यीशु क्रिस्त सच परमेश्वर और सच मनुष्य, धन्य यीशु का नाम, धन्य उसका पवित्र हृदय,
पुत्र संसार में यीशु, धन्य पुत्र आत्मा हमारे सहायक, धन्य पवित्र आत्मा हमारे सहायक, धन्य अति पुत्र मरियम परमेश्वर की माँ, धन्य अति पुत्र मरियम परमेश्वर की माँ, धन्य उसका पौत्र और निष्कलंक भागमन, धन्य उसका पवित्र निष्कलंक भागमन, धन्य उसका प्रतापित ग्रहण, धन्य उसका प्रतापित ग्रहण, धन्य कुंवारी और माता मरियम का नाम, धन्य कुमारी और माता मरियम का नाम, धन्य उसका तिरसुलवर संतियों से, धन्य उसका तिरसुलवर संतियों से, धन्य अपने दूतों और संतों में परमेश्वर, धन्य अपने दूतों और संतों में परमेश्वर। तुझको